ओम शांति। मॉर्निंग 4:30 AM मुरली। इसमें बाबा कहते हैं, एक कदम मेरा, 1000 कदम बाप दादा आगे लाएंगे आपको। मतलब हम सिर्फ एक कदम बाबा की तरफ बढ़ाएंगे तो बाबा 1000 कदम बढ़ाएगा आगे, हमें हेल्प करेगा। मतलब हम निश्चय करके किसी चीज़ की ज़रा भी ठान लें, बाबा पे विश्वास रखें, प्रतिज्ञा करें तो बाबा खुद ही हमें कराएगा। तो बाबा कहते हैं आपको सिर्फ एक कदम उठाना है, प्रतिज्ञा के 1000 कदम तो मैं उठाऊंगा। सहज रीति आगे बढ़ना सीखेंगे, ऐसे महान वाक्य स्मृति में रहें। मतलब हमें स्मृति में बाबा को याद रखना है तो हमें समृद्धि पावर आ जाएगी। स्मृति में रहेंगे तो समृद्धि आ जाएगी, मतलब एक पावर आ जाएगा। जैसे राजपूत युद्ध में जाते हैं ना, तो उन्हें स्मृति रहती है कि हमारे पूर्वज इस तरह जंग लड़ते थे, इस तरह हम विजयी होते थे। तो इसी तरह हमें स्मृति में रखना है कि हम महान हैं, हम स्वराज्य अधिकारी हैं, हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। तो ये स्मृति में रखना है कि हम बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे राजपूत जो हैं वो अपने कुल की महिमा सुन के महान बन जाते हैं ना, इस तरह आपकी भी तो महिमा है ना। सो सूर्यवंशी बाबा हमको कहते हैं, राज्य करने वाले क्या थे हम, वो याद करो। हम सूर्यवंशी थे, हम देवी देवता थे, वो स्मृति एंड संगम युग का ईश्वरीय कुल के हैं हम। कि स्मृति अगर आ जाती है तो कोई बात परेशान नहीं करती। स्मृति से कि कुल कौन सा है, बाप कैसे मुझे देखते हैं, उससे शक्ति लाओ। मन, मैं कौन, मेरा कौन, मेरा साथी कौन। मतलब बार बार खुद को याद दिलाओ कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। मेरा कौन, मेरा बाबा। और मेरे साथ कौन, मेरा बाबा। फिर जो कार्य करना है वो करो। महान सफलता पूर्वज आधार मूरत उद्धार मूरत। फिर कार्य करो तो स्मृति के आधार पे समृद्धि आ जाती है। मतलब जैसे पूर्वज मीन्स पहले हम लोग क्या थे, वो अगर हम याद रखेंगे, स्मृति में रखेंगे, उसी को हम आधार बनाएंगे कि हम देवी देवता थे, हम महान सूर्यवंशी थे, हम बाबा के बच्चे हैं। तो क्या किया करोगे कार्य, तो स्मृति के आधार पे, उस याद के बेसिस पे हमें समृद्धि आ जाएगी। मतलब हम कर लेंगे आराम से कार्य। भले पहले योग्य ना समझते हो, बट स्मृति से उस समय समृद्धि आ जाएगी। मतलब हम समझते हैं ना हमसे होगा नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, नहीं। बाबा कहते हैं वो पुरानी स्मृति रखो कि हैं तो हम वही ना। तो खुद ही याद आ जाएगा ईश्वरी कुल, और भविष्य कुल से कभी निर्बलता आ नहीं सकती। मतलब जब हम याद करेंगे कि हम ईश्वरीय कुल के हैं तो निर्बल नहीं हो सकते ना, असफलता भी नहीं आएगी। निर्बलता जो है वो असफलता का कारण है, मतलब कि हम नहीं कर सकते। असफलता मीन्स कामयाबी नहीं मिलेगी। तो जैसा स्वयं है उसकी स्मृति से वैसा स्वरूप बन जाओ। मतलब मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। फिर नहीं बोल सकेंगे कि चाहते हैं बट हो नहीं रहा। सो चाहने के साथ स्मृति समृद्धि आएगी तो स्मृति होगी। मतलब चाहने के साथ अगर हम स्मृति रखेंगे, याद रखेंगे, तो हम ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। कमज़ोर संकल्प नहीं लाने, कॉन्शियस लेवल पे। अच्छा, हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं ये करना है बट होता नहीं, क्योंकि हम कॉन्शियस लेवल पे बाहर से हम करते हैं। हमें डीप अंदर में ये बात भरनी है कि हम महान आत्माएं हैं, हम कर सकते हैं, हम ईश्वरी कुल के हैं, हमें बाबा पढ़ा रहे हैं। तो डीप में हमें जाके बीज बोना है, बाबा की याद का अंदर पानी डालना है, और बाबा की शक्तियों की उसे धूप देनी है। फुल डेडिकेशन करना है, सब कॉन्शियस लेवल पे जाना है, बाबा पे विश्वास रखना है। विश्वास होगा तो सक्सेस होगी।
बिकॉज़ हम क्या करते हैं, जैसे वीक पड़ जाते हैं कि पहले भी मैंने ट्राई किया था ना, नहीं हुआ, अब कैसे होगा, तो ये नहीं करना। हमें पास्ट की जो ईश्वरीय कुल की स्मृति है वो याद में रखनी है, जो बाबा हमें सम्मान दे रहे हैं वो याद में रख रहे हैं। जब तक वो नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। स्मृति रखना तो सहज है ना, बाबा को निरंतर याद रखना, तो हमें आराम से समृद्धि मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं। जब हम बाबा को प्यार करेंगे, सब बाबा पे सरेंडर कर देंगे, तो हमें मेहनत तो करनी ही नहीं पड़ेगी ना, सब बाबा संभाले। साधारण स्मृति पावरफुल स्मृति रहे जैसा। अच्छा, अब बाबा ने एग्जाम्पल दी थी कि एक जज जो है वो उसको मीन्स कुर्सी पे होता है तब तो स्मृति होती है, बट सारा दिन भी वो एक कॉन्शियसनेस में होती है ना कि मैं जज हूँ कोर्ट का। और जब कुर्सी पे बैठता है तब तो बात ही अपनी है। तो हमें स्मृति की सीट पे बैठना है। तो पावरफुल स्मृति सारा दिन रहे, सारा दिन अपने आप को याद दिलाएं, पावरफुल स्मृति की स्वरूप लाएं अपने अंदर। निरंतर समझोगे हम ईश्वरीय सर्विस पे हैं, हम बाबा के बच्चे हैं। भोजन में ईश्वरीय संस्कार भरना मतलब खाना पकाते वक्त या मुरली सुनो या पावरफुल वर्ड्स डालो, हम शांत स्वरूप आत्माएं, आनंद स्वरूप हैं, खुशियों से भरपूर हैं, भाग्यशाली हैं। जैसा अन्न वैसा मन। ईश्वरीय स्वरूप से बनना एंड स्मृति से बनना फर्क होता है ना। तो हमें क्या करना है, हर पल बाबा को याद रखना है, अपना स्वरूप याद की स्मृति रखनी है। तो भोजन में, खाने में, पानी में, हर चीज़ में वो वर्ड्स डालने हैं। हम ईश्वरीय सर्विस पे हैं, बार बार खुद को याद दिलाना है, बाबा का घर है, बाबा का कार्य है, हम सिर्फ निमित्त हैं, करने वाले हैं। जब तक ईश्वरीय जन्म है, हर संकल्प कार्य ईश्वरीय सर्विस है। मीन्स ये नहीं कि मंदिरों में जाकर कर रहे हैं तो वही भगवान के लिए सर्विस है। घर का काम भी बाबा की याद में करें, फुल डेडिकेशन से करें, खुश रह के करें, मजबूरी ना समझें, तो वो बाबा का कार्य है। सो सारा दिन हर वक्त बाबा कहते हैं आप सर्विस करते हो। सीट छोड़ोगे तो स्थिति सेट नहीं होगी ना, कुछ भी हो जाएगा, तो सीट नहीं छोड़नी हमको। माया सीट से उतार देती है ना, तो अब माया को विदाई लेनी पड़ेगी, उसकी विदाई लेने की वार है, मतलब उसको जाना पड़ेगा, माया को हमारे आगे हारना पड़ेगा। अब बाबा कहते हैं आप निकल चुके हो ना, तो अब तो नहीं हो रहा ना ये आपसे। तभी आपको अति इंद्रिय सुख का अनुभव कराएगा ना, जब हम माया जीत बन जाएंगे। तो अभी करना है ये अनुभव हमको। बाप के बच्चे होके अति इंद्रिय सुख का अनुभव ना किया तो क्या किया। सो इट्स ओके बीइंग अलोन, बी पावरफुल एंड हैव फेथ, गॉड इज विद यू। मतलब हम शक्तिशाली हैं, हमें बाबा पे पूरा भरोसा है, कोई और साथ हो ना हो, हमारा बाबा हमारे साथ हमेशा है 24/7। सो हमारी वृत्ति में जैसी स्मृति, जैसी हम याद करेंगे वैसा हमारा बर्ताव होगा, वृत्ति होगी, और वैसे ही शक्तिशाली हम रहेंगे, मन शक्तिशाली होगा। जितना निर्माण होगा, मतलब गुरूर अहंकार नहीं, निर्माण, निम्रता, सबके आगे झुकना, उदार मूरत, मतलब एक ऐसी मूरत बन जाए जिसे देख कर ही सब मीन्स अट्रैक्ट हो जाएंगे, ये वाकई कुछ तो है ना इनमें, हम भी ये ज्ञान लेंगे। विश्व परिवर्तक, विश्व परिवर्तक बनना है सेम टाइम पे। सो सब कॉन्शियस में हमें ये फीड करना है, सदा पावरफुल स्मृति, हम ईश्वरीय कुल के हैं, सूर्यवंशी हैं, शक्ति स्वरूप हैं, शांत स्वरूप हैं, माया जीत हैं, सदा सफलता मूर्त हैं। अति इंद्रिय सुख पाना है, हर सेकंड, हर संकल्प, हर कर्म, हर बोल में हम बाबा की सर्विस में हैं। बाबा आप कराओ मन बुद्धि तन संस्कार सब आपके बाबा, हम तो आपके निमित्त हैं। ओम शांति।